हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख के समझ गए होंगे कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में गांधी युग 1915 से 47 के बीच में इन्होंने जितने भी योगदान दिए उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार किस डेट में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसमें गांधी जी का क्या सहयोग रहा, उस पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है। हालांकि इस पर डिस्कशन करने से पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि 1915 से पहले का। ठीक है, कि 1915 से पहले क्या था, इनका कैसे क्या हुआ था। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लेते हैं। आपको पता है कि 1893 में महात्मा गांधी कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे। ठीक है, उसमें क्या हुआ था कि ये कब से कब तक वहाँ रहे थे? तो ये 1893 से 1914 तक रहे थे। कब? लगभग 21 साल तक रहे थे। ठीक है, 21 वर्ष तक ये डेट पूछा हुआ है, इसीलिए मैं अंडरलाइन कर देती हूँ इसको। ये आप थोड़ा सा याद रखें, 1893 से 1914 तक 21 साल ये रहे थे। कहाँ रहे थे? साउथ अफ्रीका में रहे थे। ठीक है, वहाँ पास आपको पता है कि उनके साथ एक ट्रेन की घटना हुई थी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो ट्रेन की घटना हुई थी उनके साथ। कहाँ पास हुई थी? ये किस स्टेशन पे हुआ था, ये पूछा गया है। ये पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन था। ठीक है, पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन। आपको पता है कि गोरे काले में काफ़ी भेदभाव किया जाता था, उसमें सभी लोग गोरे बैठे हुए थे। इन्हें जब वहाँ पाया गया तो उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया गया था। ठीक है, जनरल बोगी में जाने के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रेन की घटना, पीटरमारिट्जबर्ग स्टेशन। ठीक है, सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग किया गया था कहाँ? तो दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। ये थोड़ा सा यहाँ पास क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है। जब बोले सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका। यहाँ नोट कर लीजिएगा एक चीज़ कि बोलेगा भारत में सत्याग्रह, भारत में सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग कब कहाँ किया गया था? तब ये होगा चंपारण में। भारत में कहाँ? तो चंपारण में हुआ था। आपको पता है 1917 में जो ये नील की खेती उनसे किसानों से जबरन करवाई जाती थी, जिसके बाद फिर गांधी जी ने आए थे, कैसे उनको मदद किया था। ठीक है, ये आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी पत्रिका साउथ अफ्रीका से प्रकाशित होती थे। तो ये था इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना भी इन्होंने किया था। ठीक है, वहीं पास, चूँकि ये टॉलस्टॉय के जीवन से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। ठीक है, तो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे थे? तो टॉलस्टॉय से थे। यह मैं लिख देती हूँ हालांकि एक लाइन में, लियो टॉलस्टॉय थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, सबसे ज़्यादा प्रभावित होने के कारण वो टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना किए थे। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं कि फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स आश्रम की भी स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों को याद रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन सारा पूछा गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट अब इंडिया की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं कि इंडिया में कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ठीक है, तो देखते हैं 1915 का टाइम पीरियड इनका। 1915 में क्या हुआ? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, सत्याग्रह आश्रम की क्या किया गया था? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1915 में किया गया था। ठीक है, 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई थी। ठीक है, स्टार्टिंग में कहाँ किया गया था? तो ये स्टार्टिंग में जो है वो गुजरात के कोचरान इलाका था। ठीक है, गुजरात के कोचरान में किया गया था। कब? 1915 में, ये पहले था। ठीक है, बाद में क्या हुआ था कि इसको शिफ्ट करके जुलाई 1917 में
इसको शिफ्ट किया गया और कहाँ किया गया, ये साबरमती के पास, साबरमती के पास, ठीक है। जो कि कभी क्वेश्चन में से पूछता भी है कि साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो 1916 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, तो अहमदाबाद के करीब हुआ था साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, साबरमती आश्रम वाला पूछा है। साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी, तो इसका हुआ था साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुआ था, 1916 में। कहाँ पास हुआ था, तो ये अहमदाबाद के करीब हुआ था, अहमदाबाद के करीब में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1915 से 16 का टाइम पीरियड क्या रहा, ठीक है। 1915 से 16 इस टाइम क्या किया था गांधी जी ने कि भारत भ्रमण किया था, किनके कहने पे किया था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, इन्होंने ही महात्मा गांधी जी को, जब ये 1915 में इंडिया आए थे, तो महात्मा गांधी जी ने इनको सलाह दिया था कि आप भारत भ्रमण कीजिए और देखिए कि यहाँ का जीवन कैसा है लोगों का, और किस तरीके से वो लोगों मतलब आपको अगर शासन करना है तो, या आपको अगर रूल करना है तो लोगों के व्यक्तित्व को या वहाँ के समाज को पहले परखा जाता है ना। जैसे ब्रिटिश यूं ही नहीं आ गए थे, उन्होंने देखा कि यहाँ की क्या मानसिकता है, कैसे लोग हैं, किस तरह से हम शासन कर सकते हैं इन पे, फिर वो धार्मिक हो या किसी और दृष्टिकोण से हो, ठीक है। तो उसी तरीके से ये 1915 से 16 तक ये भारत का भ्रमण किए थे, किसके कहने पे, गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 1917 में पता है आपको चंपारण की घटना हुई थी, चंपारण की घटना कब हुई थी, 1917 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि राजकुमार शुक्ल, इसमें क्या हुआ था कि चंपारण में क्या होता था कि किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जाती थी, ठीक है, जिसके तहत 3 कठिया प्रणाली आया था। क्या हुआ था, इसकी के तहत 3 कठिया प्रणाली आया था कि अपने ज़मीन के भूभाग में 3 कठिया प्रणाली, ठीक है, अपने ज़मीन के कुल 3 भाग पे या 3 ये पे, ठीक है, 3 कट्ठे भाग पे जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था, 3 कठिया यानी 3 कट्ठा भाग पे, ठीक है। इसमें क्या होता था कि किसान जो है वो नील की खेती उपजाते थे, उसके बाद ज़मीन इतना बंजर हो जाता था कि उस पर अन्य चीज़ को उगाना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था, उनका खेत खराब हो जाता था, उनकी मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रह पाती थी, जिस कारण राजकुमार शुक्ल ने यह कष्ट जो है वो महात्मा गांधी को बताया था, जिसके तहत महात्मा गांधी फिर बिहार में पहली बार आए थे, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के विरोध करने के लिए, चंपारण का विरोध करने के लिए, ठीक है, कि ऐसे नहीं करवाना चाहिए, ज़बरदस्ती नील की खेती जो था वो सही नहीं था, ठीक है। इसी में फर्स्ट टाइम आपको पता है पहली बार क्या हुआ था, सत्याग्रह का प्रयोग, जो ऑलरेडी मैं इधर बता चुकी हूँ कि फर्स्ट टाइम जो है वो सत्याग्रह का प्रयोग 1917 चंपारण में किया गया था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल जी ने इनको आने के लिए मनाया था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ, 3 कठिया प्रणाली चंपारण से संबंधित है, ये सब आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 1918 देखते हैं। 1918 में क्या है कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, 1918 में किया गया था, किनके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। इसी में पहली बार क्या हुआ था कि अहमदाबाद में पहली बार क्या हुआ था कि मिल मजदूर का हड़ताल हुआ था, मिल मजदूर का हड़ताल था, ये मजदूर का था, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो पहली बार क्या हुआ था कि भूख हड़ताल, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली बार भूख हड़ताल कब हुआ था, पहली बार भूख हड़ताल 1918 में महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था, ठीक है। इसी में जो है वो आप देख सकते हैं कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया गया था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो भी पूंजीपति है उनको मजदूरों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं,
अच्छा, थोड़ा सा ये नोट कर लीजिएगा कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन बोलेगा, तो इसकी स्थापना गांधी जी ने किया था कब? 1918 में। अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, तो एन एम जोशी ने किया था, ठीक है, 1920 में। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसके जगह वो क्वेश्चन ऐड कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 1918 में ही एक और हुआ था, खेरा सत्याग्रह, ठीक है, खेरा सत्याग्रह। इसमें क्या हुआ था कि किसान जो है वो फसल बर्बाद हो गया था, जिसके कारण किसान जो है वो कर देने में असमर्थ थे, जिसके कारण ये खेरा सत्याग्रह चलाया गया था। मैं इन शॉर्ट में लिख देती हूँ, फसल बर्बाद हो जाने के कारण। आप जो है अपने नोट्स में डिटेल से लिख लीजिएगा, ठीक है, कर देने में असमर्थ थे, ठीक है। ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन था। कभी कभी पूछ देता है कि जो 1918 में जो मिल का हड़ताल हुआ था वो कौन सा आंदोलन था? वो मजदूर का था, ठीक है। खेरा किसान का था। जो चंपारण हुआ था वो भी किसान का था, ठीक है। कभी कभी ये मैच वगैरह करने के लिए ईयर वाइज या किसान का था या मजदूर का था या दोनों का था, ऐसे कभी कभी ऑप्शन दे देता है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 1919 में देखते हैं क्या हुआ था, बहुत फेमस वन, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट क्या था? तो इसमें था कि शक के आधार पे जो है वो किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। उसके विरोध में कोई भी अपील या दलील नहीं सुनता था वो लोग, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऑल्सो कॉल्ड काला कानून। काला कानून भी, इसीलिए रॉलेट एक्ट को क्या कहा जाता है? काला कानून भी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या था, इसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, ऐसे कहा जाता था, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखा जाए, इसी में आगे देखा जाए तो ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये सिडनी रॉलेट के द्वारा इसको लाया गया था। इसी के विरोध में क्या हुआ था? रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने क्या किया था कि रॉलेट सत्याग्रह किया था। किसने किया था? गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह किया था। डेट याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, तो 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919, ये क्यों इम्पोर्टेंट है थोड़ा देख लेते हैं। इसी दिन क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये क्या था जालियांवाला बाग हत्याकांड? तो ये क्या हो रहा था ना कि डॉक्टर सतपाल थे, ठीक है, डॉक्टर सतपाल, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा दोनों नेम, ठीक है, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके कारण अमृतसर में, पंजाब में जो है वो एक जनसभा चल रही थी, ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों के द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, ठीक है, जिसको ही जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया। जालियांवाला जो ये बाग है, जो क्या था कि जल्ली नामक व्यक्ति का संपत्ति था, ठीक है, यहीं पास चल रहा था। इसके कारण क्या हुआ कि पंजाब के लेफ्टिनेंट थे, ठीक है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया था कि कौन थे उस टाइम? तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर थे, ठीक है, जिन्होंने क्या कहा था कि इस टाइम गोली चलाने का आदेश दिया था, ठीक है। उनका क्या नाम था? माइकल ओडायर। मैं नीचे लिख देती हूँ, माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर थे। इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसके कारण 1940 में उधम सिंह जी ने क्या किया था कि इनको गोली मार दी थी, ठीक है, लंदन में गोली मार के इनकी हत्या कर दी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसी टाइम थे शंकरन नायर थे, ठीक है, शंकरन नायर जी ने क्या था कि वायसराय का कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। इसी के विरोध में कार्यकारिणी परिषद से क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था।
इसके विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या था कि इसके विरोध में जो है बहुत लोगों ने अपनी उपाधि लौटा दी थी, जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, कैसर-ए-हिंद की उपाधि, कैसर-ए-हिंद की उपाधि। उसके बाद राय बहादुर जो थे, जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सर की उपाधि। इन्होंने क्या हुआ था कि ये तीनों लोग जो थे वो अपनी उपाधि को क्या किए थे, अपनी उपाधि को वापस कर दिए थे, वापस लौटा दिया था। महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि जो इनको 1915 में मिला था, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसी के विरोध में क्या किया गया था कि इसकी जांच कमेटी को बैठाने के लिए, ठीक है, हंटर कमेटी को गठित किया गया था कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका रिपोर्ट के लिए। ठीक है, हंटर कमेटी गठित की गई थी, हंटर कमेटी गठित की गई थी किसके लिए, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसको जानने के लिए। कब, 1919 में ही ये गठित की गई थी। ठीक है, हंटर कमेटी क्यों आया था, तो मैंने बताया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी की जांच के लिए हंटर कमेटी गठित हुई थी 1919 में। ये कब, 19 अक्टूबर 1919 को हुआ था। ठीक है, और ये जो है वो जो कमेटी बनी थी वो लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड हंटर। अध्यक्षता इनकी किसने की थी, अध्यक्षता या अध्यक्ष थे लॉर्ड हंटर। ठीक है, लॉर्ड हंटर। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा इससे हटके थोड़ा सा देखते हैं। महात्मा गांधी ने सर्वोदय का विचारधारा दिया था। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखते हैं। ठीक है, कि सर्वोदय के बारे में 2-3 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। सर्वोदय सबसे पहले ये विचार किसने दिया था, तो सबसे पहले विचार दिया था, सबसे पहले सर्वोदय का विचार किसके मन में आया था, तो ये महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी। ये तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसीलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए। सर्वोदय का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, महात्मा गांधी। सर्वोदय का सबसे पहली बार नारा किसने दिया था, तो पहली बार नारा किसने दिया था, सर्वोदय का नारा सबसे पहले दिया था जयप्रकाश नारायण ने, जयप्रकाश नारायण जी ने। और सर्वोदय संस्थान भी एक है जिसकी स्थापना किसने की थी, तो सर्वोदय संस्थान बोलेगा, पता ही होगा, विनोबा भावे जी ने। सर्वोदय, ये थोड़ा सा याद रखें, सर्वोदय का विचार सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने दिया था। पहली बार सर्वोदय का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण जी ने। सर्वोदय संस्थान की स्थापना किया गया था विनोबा भावे के द्वारा। ठीक है, सर्वोदय जो है वो महात्मा गांधी का विचार था। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में और हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए। अगर आपको हमारा जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो कंटेंट अच्छा लग रहा है, देन डेफिनेटली इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो सेशन को यही समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय।